हिमालय की ऊंचाइयों में बादलों और रहस्यों में छिपा है भूटान। यह एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और यहाँ के नजारे किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एक छोटा सा देश, हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों का एक खूबसूरत बॉक्स। यहाँ की घाटियां और पहाड़ियां एक अद्वितीय शांति का अनुभव कराती हैं। भूटान की हरियाली और सफेद बर्फ की चादरें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। भूटान एक अलग ही जगह है। यहाँ के गांव और कस्बे अपनी पारंपरिक शैली में बने हुए हैं, जो इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। एक ऐसी जगह जहाँ समय अलग चलता है, जहाँ प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित हैं। यहाँ के मठों में आज भी वही प्राचीन रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती है। भूटान के त्योहार और मंदिर इस देश की आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसने धन दौलत से ज्यादा खुशी को चुना। यहाँ के लोग अपने सरल जीवन में ही खुश रहते हैं। भूटान के लोग अपने जीवन में संतोष और शांति को महत्व देते हैं और यही उनकी असली संपत्ति है। एक ऐसी जगह जहां आधुनिक दुनिया के तेजी से बढ़ते कदम रुक गए हैं। यहाँ की जीवन शैली धीमी और शांत है, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। भूटान में समय जैसे ठहर सा गया है और यहाँ की शांति और सादगी मन को सुकून देती है। भूटान में आपका स्वागत है आखिरी शैंग्रीला। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपनी आत्मा को शांति और सुकून का अनुभव करा सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। भूटान एक ऐसा देश जो सच में स्वर्ग का एक टुकड़ा है। सदियों तक भूटान दुनिया से छिपा रहा। हिमालय में बसा ये भौगोलिक रूप से अलग थलग था, चोटियों और घाटियों का एक किला। इस अलगाव ने भूटान की अनोखी संस्कृति को बिना किसी रुकावट के फलने फूलने दिया। तिब्बती रूप में बौद्ध धर्म जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। विशाल किले मठ घाटियों पर पहरा देते हैं, देश के आध्यात्मिक केंद्र का प्रमाण। भूटान के शासकों ने एक गहरी सच्चाई को समझा। उन्होंने महसूस किया कि आधुनिकता और प्रगति के नाम पर हम अपनी असली खुशियों को खो सकते हैं। धन दौलत कहुशी के बराबर नहीं होती। भूटान के शासकों ने देखा कि भौतिक संपत्ति और तकनीकी उन्नति से सच्ची खुशी नहीं मिलती। एक बड़े कदम में उन्होंने टेलीविजन, इंटरनेट और बड़े पैमाने पर पर्यटन को सीमित करने का फैसला किया। यह निर्णय केवल आधुनिकता के डर से नहीं था, बल्कि यह समझ से था कि इन चीजों का अत्यधिक उपयोग हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। ये फैसले आधुनिक दुनिया के डर से नहीं, बल्कि अपने लोगों के गहरे प्यार से लिए गए थे। भूटान के शासकों ने अपने लोगों की भलाई को सर्वोपरि रखा और यह सुनिश्चित किया कि उनकी संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहें। उनका मानना था, और अब भी है, कि असली खुशी अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण और अपने जीवन जीने के तरीके को बचाने में है। भूटान के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष में है। भूटान के इस दृष्टिकोण ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यह संदेश है कि प्रगति और विकास का मतलब केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखें। भूटान ने दिखाया है कि सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए हमें अपनी संस्कृति, पर्यावरण और जीवन के तरीके को संजोना चाहिए। जहां बाकी दुनिया जीडीपी के पीछे भाग रही थी, भूटान ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को चुना। यह अनोखा सिद्धांत सिर्फ आर्थिक विकास से ही नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की भलाई, पर्यावरण के स्वास्थ्य और अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से प्रगति को मापता है। शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य सेवा सबके लिए है, पर्यावरण की पूरी तरह से सुरक्षा की जाती है। भाग 5, भूटान का सार मठ, पहाड़ और रहस्य।
भूटान जाना समय में पीछे कदम रखना है। हवा में चीड़ और अगरबत्ती की खुशबू है। प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं, आशीर्वाद को स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। मरून रंग के वस्त्रों में साधु शांत भाव से चलते हैं। जीवन की गति धीमी, सोची समझी, सचेत है। ये प्रकृति से जुड़ने, अपने भीतर शांति पाने का स्थान है। भाग 6, आधुनिकता का आगमन, ड्रैगन किंगडम पर साया। लेकिन भूटान में भी बदलाव तय है। बाहरी दुनिया बुला रही है। इंटरनेट, हालांकि अभी भी सीमित है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पर्यटन, हालांकि सावधानी पूर्वक नियंत्रित है, बढ़ रहा है। भूटान के लिए चुनौती इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की है। आधुनिकता के लाभों को अपनाना, अपनी आत्मा खोए बिना। भाग 7, संतुलन ढूंढना, दुनिया के लिए भूटान का सबक। भूटान एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा है, एक याद दिलाता है कि एक और रास्ता भी है। यह एक ऐसा देश है जिसने अपनी प्रगति को केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की समग्र भलाई से मापा है। यहाँ सकल राष्ट्रीय खुशी GNH का विचार न केवल एक नीति है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। खुशी, पर्यावरण या हमारी मानवता की कीमत पर प्रगति जरूरी नहीं है। भूटान ने दिखाया है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास कर सकते हैं। यहाँ की नीतियां पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समानता पर केंद्रित है। ये एक संतुलन है जिसे दुनिया भर के देश सीख सकते हैं। दुनिया देख रही है, सीख रही है और शायद समझने लगी है। भूटान का मॉडल हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रगति केवल आर्थिक समृद्धि में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता में है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करता है। भूटान का संदेश सरल है, खुशी एक चुनाव है। यह एक ऐसा चुनाव है जो हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। यह हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों में परिलक्षित होता है। और ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सभी कर सकते हैं। भूटान ने हमें दिखाया है कि यह संभव है। यह एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक विकल्प है। आइए हम सभी इस विकल्प को अपनाएं और एक बेहतर, खुशहाल दुनिया की ओर कदम बढ़ाएं। भाग 8, आत्मा की यात्रा, भूटान बुला रहा है। भूटान जाइए, सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। हवा में सांस लेने के लिए, रास्तों पर चलने के लिए, सन्नाटे को सुनने के लिए। पहाड़ों की सुंदरता, मठों की शांति, लोगों की गर्मजोशी में खुद को खो दीजिए। भूटान एक जगह से बढ़कर है, ये आत्मा की यात्रा है।